दोस्तों, हमारा जीवन केवल एक ही चीजों पर झूलता रहता है और वो है हमारी सांसें। दिन भर में हम हजारों चीजें देखते रहते हैं, सुनते हैं, छोटी मोटी चीजों को पकड़ते भी हैं और उस पर विचार भी करते हैं। विचार भी ऐसे जो हमें चिंता में डाल दे, दुविधा में डाल दे, हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर देती है। परंतु हम जो नहीं पकड़ते हैं तो वो है हमारी सांसें, और इस पर ध्यान ना देने का कारण है कि हमारी सांसें खुद ब खुद चल रही है। देखिए, हमें हमारे सांसों का एहसास तब होता है जब हम अंतिम चरण पर होते हैं। उस समय हमारी एक एक सांस कीमती हो जाती है, क्योंकि उस वक्त हमारी सांसें गिनती की रह जाती है और वो आखिरी सांस जो हम भीतर लेते हैं उसके बाद बाहर छोड़ते हैं। उसके बाद ना तो कोई सांस आती है और ना ही कोई सांस बाहर जाती है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में सांस का विज्ञान बहुत जरूरी है, बहुत खास है। सबसे पहले भगवान बुद्ध ने इसके विज्ञान को समझा था। उसके बाद उन्होंने अपने सभी शिष्यों को इस विज्ञान के बारे में बताया था, अपने शिष्यों में उपदेश दिया था। इसी उपदेश को आज हम एक कहानी के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध और आनंद एक वृक्ष के छाए तले बैठे हुए थे। तभी आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, आप हमेशा सांसों पर ध्यान देने की बात करते हैं, लेकिन सांसों पर इतना ध्यान देना जरूरी क्यों है? क्या सांसों के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं? क्या हम उन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं? हमारे भीतर जो धड़कनें हैं, क्या हम उन पर ध्यान नहीं दे सकते हैं? तब महात्मा बुद्ध आनंद के इस प्रश्न पर मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि हे भंते, ध्यान तो हम किसी भी चीज पर दे सकते हैं, लेकिन हर समय हर चीज उपलब्ध नहीं रहती। वहीं दूसरी तरफ हमारी सांसें जो हमें जन्म से ही मिल जाती है और मृत्यु तक हमारे साथ ही रहती है। फिर चाहे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी दुविधा क्यों ना हो, कितनी भी पीड़ा, कितनी भी समस्या क्यों ना हो, हमारी सांसें हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। हर परिस्थिति में हमारे साथ रहती है। एक हमारी सांसें तो है जो हमारे भीतर यानी हमारे अंदर से जुड़ी हुई है, और बाकी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारे अंतर मन से जुड़ पाए। तभी आनंद कहते हैं कि हे बुद्ध, आप कहते हैं कि हमारी सांसें हमारे अंतर मन से जुड़ी हुई है, लेकिन वो कैसे? भगवान बुद्ध उत्तर देते हुए कहते हैं कि आनंद, जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारी सांसें तेज चलने लगती है। वहीं जब तुम आनंद से परिपूर्ण होते हो तब तुम खुश महसूस करते हो। जब तुम खुशी महसूस करते हो उस समय तुम्हारी सांसें मध्यम या फिर धीमी चल रही होती है और तुम्हारी सांसें पहले से ही शांत हो जाती है। और जब तुम सोते हो तब तुम्हारी सांसें अलग प्रकार से चलती है। जब तुम जागते हो तब तुम्हारी सांसें अलग प्रकार से चलती है। इसी प्रकार से जब हमारा शरीर, हमारा अंतर मन जिस प्रकार की भावना प्रकट करना चाहते हैं, तब हमारी सांसें अलग अलग प्रकार से चलने लगते हैं। और इन सब भावनाओं के प्रकट होने से पहले ही हमारी सांसों में परिवर्तन देखने को मिल जाता है। हमारी सांसों से हमारे भीतर आने वाले उन विचारों के बारे में पहले ही पता चल जाता है, जिसे देखकर कोई साधारण सा मनुष्य भी जान जाता है कि आपके भीतर किस प्रकार की भावनाएं पल रही है और किस तरह के विचार चल रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी सांसें अंतर मन से जुड़ी हुई है और इसे कोई भी साधारण सा मनुष्य भी देखकर समझ सकता है कि हमारे सांसें ही हमारे जीवन का आधार है। इस पर आनंद कहते हैं कि हे बुद्ध, आप कह रहे हैं कि हमारे सांसें ही हमारे जीवन का आधार है, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह से देखने की कोशिश की? यदि हम भोजन ना करें, पानी ना पिए, तो क्या हमारी मृत्यु हो जाएगी? क्या ये हमारे जीवन का आधार नहीं है? आनंद के इस प्रश्न पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आनंद, पानी के बिना जब तुम अपने प्राण त्याग रहे होगे तो जो तुम्हें सबसे आखिर में छोड़ेगी वह है तुम्हारी सांस। वहीं जब भोजन ना खाने के कारण तुम्हारे मृत्यु हो रही होंगी तो सबसे आखिर में जो साथ छोड़ेगी वो है तुम्हारी सांसें। इस दुनिया में जो भी मिला हुआ है सब कुछ तुम्हारा पहले ही साथ छोड़ देगा, लेकिन आखिर तक जो तुम्हारी साथ चलती है और आखिर में जो तुम्हारा साथ छोड़ती है वो है तुम्हारी सांसें। हमारी सांसें हमारी हर भावना से जुड़ी हुई होती है और हम सब अपने जीवन में हर प्रकार की चीजों पर विचार करते हैं, हर प्रकार की चीजों को देखते हैं, समझते हैं,
लेकिन कभी भी अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और ना ही उस पर विचार करते हैं और ना ही उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। महात्मा बुद्ध आगे आनंद से कहते हैं कि आनंद, जिस प्रकार हम सांसें ले रहे हैं उसी प्रकार ये ब्रह्मांड भी सांसें ले रहा है। क्या तुमने कभी महसूस किया है जब रात्रि में तुम सोते हो, अकेले होते हो, एकांत में होते हो और वहाँ पर दूसरा कोई नहीं होता, तब तुम्हारा सारा ध्यान उस वक्त सांसों पर होता है। तब तुम उस वक्त अपनी सांसों की आवाज़ साफ साफ सुन सकते हो। हाँ, ये बात अलग है कि तुमने अपनी सांसों की आवाज़ कई दफ़ा सुनी होगी। जब तुम छोटे बच्चे रहे होंगे तब तुम अपनी सांसों की आवाज़ जरूर सुने होंगे, क्योंकि हर बच्चा अपने बचपन में अपनी सांसों की आवाज़ जरूर सुनता है। जिस प्रकार तुम्हारी सांसें हैं, तुम्हारी सांसों की आवाज़ है, ठीक उसी प्रकार की आवाज़ ब्रह्मांड में भी गूंजती है। जब हम ध्यान में होते हैं तो चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा होता है और हमें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और ये आवाज़ बिल्कुल हमारी सांसों की तरह ही होती है। तब आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, आप कहते हैं कि ध्यान में हम अपनी सांसों की आवाज़ को सुन सकते हैं और ये ब्रह्मांड भी सांसें दे रहा है और इन सांसों की आवाज़ भी बिल्कुल हमारी सांसों की तरह ही है। लेकिन मैंने तो कभी ध्यान में ये महसूस नहीं किया और ना ही मैंने कभी ध्यान में अपनी सांसों की आवाज़ को सुना है। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आनंद, तुम्हें और भी गहन ध्यान में उतरना होगा, तभी तुम अपनी सांसों की आवाज़ को सुन सकते हो। ये ब्रह्मांड जो सांसें दे रहा है उसकी आवाज़ से खुद को जोड़ पाओगे। हम अपनी सांसों के जरिए से ही इस ब्रह्मांड से जुड़ पाते हैं, पर इसके लिए तुम्हें और भी गहरे ध्यान में उतरना होगा, तभी तुम इन सांसों की आवाज़ को सुन सकते हो, इन्हें महसूस कर सकते हो। आगे आनंद बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, परंतु कई लोग मुझसे ये कहते रहते हैं, सांसों पर ध्यान देने के लिए क्या किया जाता है? तब महात्मा बुद्ध इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि आनंद, जब कोई अपनी सांसों पर ध्यान देता है तो उसका मतलब केवल सांसों पर ध्यान होता है, परंतु हम मनुष्य किसी भी चीज को कठिन रूप से लेते हैं। हम किसी भी चीज को सरलता से नहीं लेते हैं, इसलिए हम सरल से सरल चीजों को कठिन बना देते हैं। क्या सांसों पर ध्यान देना इतना मुश्किल है? हमारी सांसें तो स्वयं चल रही है, बस आपको उस पर ध्यान ही तो केंद्रित करना है। वो जैसे भी चल रही है उन्हें चलने दो, बस अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाओ। वो कब अंदर जा रही है, कब बाहर आ रही है, बस इतना ही तो करना है। आपके ध्यान के केंद्र में वहाँ भी सांसें ही होनी चाहिए। यदि वास्तविकता देखी जाए तो ये भी सत्य है कि हमारे पूरे जीवन काल में हमारे सांसें ही हमारे केंद्र में रहते हैं। इन सांसों के इर्द गिर्द अर्थात इसके चारों तरफ और सब चीज चलता रहता है। फिर वो चाहे आपके विचार हो, दुख हो, दर्द हो, रोना हो, चिल्लाना हो, प्रेम हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, करुणा, फिर वो चाहे किसी भी प्रकार की भावना क्यों ना हो, बस आपको अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है और इन सभी विचारों को देखते जाना है और देखते ही देखते तुम इसमें निपुण हो जाओगे। फिर चाहे तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ भी क्यों ना हो, तुम्हारा ध्यान केवल तुम्हारी सांसों पर ही होगा और अंत में तुम सत्य ही देख पाओगे। और तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम तो सांस नहीं ले रहे हो, सांस तो तुम्हारा शरीर ले रहा है और मैं तो कोई और हूँ। मैं ना सांस हूँ ना शरीर हूँ, मैं तो कुछ अलग ही हूँ। मैं तो जैसे किसी व्यक्ति की जब याददाश्त चली जाती है तो वो भूल जाता है कि वो कौन है, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी सत्य का ज्ञान हो जाएगा। जब हम खुद से पहली बार मिलते हैं वहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है कि मैं कौन हूँ। तब आनंद बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, मैंने मान लिया कि हम जब ध्यान में होते हैं तब अपनी याददाश्त खो बैठते हैं, लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी याददाश्त नहीं खोता, उसे अपने बारे में सब कुछ याद रहता है, फिर वो भला अपने आप से क्यों बोलेगा कि मैं कौन हूँ? उसे तो सब कुछ याद है। इसके जवाब में महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं कि हे भंते, हम वास्तव में जो भी है इस समाज द्वारा बनाया गया है। हमारा नाम, हमारा धर्म, हमारी परिभाषा, हमारे सोचने और विचारने का तरीका, ये सभी समाज द्वारा ही स्थापित किया गया है और ये सब जोड़कर ही हमारी पहचान होती है और हम जीवन काल तक इसे ही अपनी पहचान मानते हैं।
लेकिन जैसे जैसे हम अपनी सांसों से जुड़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे ही हम अपने भीतर मुड़ते जाते हैं, अपने अंतर तक पहुंचते हैं और अपने शरीर से दूर होने लगते हैं। इस समाज ने जो भी हमें सिखा दिया है, जो हमें समझ और विचार दिए हैं, उसके अनुसार हमारा शरीर ही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन जब हम ध्यान में उतरते हैं और खुद को पहचानते हैं, तो हम सबसे पहले अपने शरीर से ही दूर होते हैं और देखते ही देखते इस समाज के द्वारा दी गई हमारा सभी पहचान हमारी आंखों के सामने हमें झूठी लगने लगती है। और जैसे जैसे हम इस झूठी पहचान से दूर होते जाते हैं, हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। इस पर शिष्य आनंद कहते हैं कि हे बुद्ध, वो कौन सा प्रश्न है? फिर तथागत कहते हैं कि वो प्रश्न है, मैं कौन हूँ? अगर मेरी पहचान ये नहीं है तो मैं फिर कौन हूँ? मैं क्या हूँ? और यही वो पहला प्रश्न है, जिस प्रश्न के कारण हमारे भीतर ये जिज्ञासा उठती है, खुद को पहचानने की तरफ उठती है। यही सबसे सही सवाल भी है। यही से हमारी यात्रा शुरू होती है, खुद को जानने की, खुद को पहचानने की। और इस यात्रा में शुरू से लेकर अंत तक जो हमारी साथ देती है, वो है हमारी सांसें। तभी आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, आखिर हमारी सांसें खुद को हमें पहचानने में हमारी मदद कैसे करती है? इस यात्रा में ये हमारी साथ कैसे देती है? तभी महात्मा बुद्ध आनंद को समझाते हुए कहते हैं कि भंते, तुमने कई प्रकार के मार्ग देखे होंगे, उनके बारे में सुना भी होगा। तुमने यह भी सुना होगा कि उस मार्ग पर चलना है, उस मार्ग से भटकना नहीं है। परंतु ये समझ नहीं आता कि आखिर वो मार्ग कौन सा है, क्योंकि दुनिया में कई प्रकार के मार्ग हैं और उनमें से कई मार्ग हमने देखे भी हैं। और मान लीजिए यदि आपने नहीं भी देखा, तो उन मार्गों पर आपको तो चलना ही है, क्योंकि ये वही मार्ग है जिन पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये वही मार्ग है जो हमें हमारी आंखों से दिखाई पड़ती है, लेकिन हमारे अंदर में जो मार्ग है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। इस पर आनंद महात्मा बुद्ध से बड़े ही जिज्ञासावश पूछते हैं कि हे बुद्ध, हमारे अंदर का मार्ग हमें दिखाई ही नहीं पड़ता, तो हम उस पर भला कैसे चल सकते हैं और हमारी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? तभी महात्मा बुद्ध इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि क्योंकि आनंद, ये मार्ग हमारी सांसों से बना है और तुम्हें अपनी सांसों पर ही चलना होता है। कि क्या तुमने गौर किया कि हम जिंदगी भर यहाँ वहाँ के यात्रा करते रहते हैं, कौन कौन से मार्गों पर चलते रहते हैं, यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, लेकिन इस धरती पर आप चाहे जितना भी चले, आपने बड़ी से बड़ी मंजिल तक का रास्ता भी तय किया हो, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि ये कोई रास्ता नहीं है। यात्रा तो वो है जब आपने जन्म लिया और पहली सांस ली, और जिसकी आखिरी मंजिल आपकी आखिरी सांस अर्थात आपकी मृत्यु है। हमारे जन्म से ही हम सांसों के माध्यम से अपने जीवन को जीते हैं, अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, और सांसों से ही आपकी भीतर की यात्रा भी चलती है। इसलिए ये जरूरी है कि तुम अपनी सांसों की अहमियत को समझो, क्योंकि वास्तविकता देखी जाए तो सांसें ही समय है और समय सीमित है। और इस समय को व्यर्थ की चीजों में ना लगाओ, व्यर्थ की चीजों में इसे बर्बाद मत करो, जो जरूरी है वो करो। मैं ये नहीं कहता कि आप अध्यात्म के मार्ग पर ही चले, खुद की खोज करें। आप बाहर के जीवन में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों के लिए, समाज के लिए, और भी बहुत कुछ जो आप करना चाहे वो सब कुछ आप कर सकते हैं। किंतु ये सब वही कर सकता है जो पहले से ही भीतर की ओर जी रहा है, जो पहले से ही अपनी सांसों की अहमियत को जानता है, अपनी सांसों की मार्ग पर चल रहा है, जो खुद को जानता है। क्योंकि जो लोग बाहर का जीवन जी रहे हैं, बाहर की दुनिया को देख रहे हैं, वो लोग तो हमेशा से ही दुविधा में है, उन्हें तो खुद पर ही शक होता है। तो वैसे लोग भला अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? वो लोग सांसों की इस मार्ग को भला कैसे तय कर सकते हैं? उनका आधे से ज्यादा जीवन तो चिंता में ही डूब जाता है। वे लोग दूसरों के लिए भला क्या ही कर पाएंगे, समाज के लिए क्या ही कर पाएंगे। ऐसे लोग अपने पूरे जीवन काल में भटकते ही रहते हैं, और ऐसे लोग कभी भी अपनी जीवन में मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जीवन के अंतिम समय में उनके पास सिर्फ अंतिम सांसें ही बाकी रह जाते हैं। और तब उन्हें ये एहसास होता है कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, और तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका होता है, और तब उन्हें अपने जीने का पछतावा होता है। और ऐसे लोग
अपने अंतिम समय में रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं कि काश उन्हें थोड़ा सा और समय मिल गया होता तो वो लोग दूसरे के लिए जरूर कुछ न कुछ करते, समाज के लिए अवश्य कुछ न कुछ करते। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि अगर उन्हें कुछ समय और मिल जाता तब भी वो कुछ नहीं करते, क्योंकि जब तक वो अपनी भीतर की यात्रा में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, तब तक आप दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इसलिए आनंद अपनी सांसों की महत्व को समझो, इस समय को यूं ही व्यर्थ ना जाने दो। तुम्हारा जीवन बहुत ही कीमती है, इसलिए अपनी जीवन की कीमत को समझो और इसका सही उपयोग करो। इतना कहकर महात्मा बुद्ध मौन हो गए और आनंद को भी ये पता चल चुका था कि सांसों की हमारे जीवन में क्या अहमियत है और किस प्रकार से ये हमें आंतरिक और बाहरी दुनिया से हमें जोड़े रखते हैं और किस प्रकार से हम अपनी सांसों की इस्तेमाल करके बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम अपने पूरे जीवन काल में महंगी से महंगी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने सबसे कीमती चीज अर्थात अपनी सांसों के बारे में भूल ही जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा कीमती है। हमारी सांसें ही हमारा समय है और समय कभी रुकता नहीं और समय बहुत सीमित है। इस बात का एहसास आपको कब होगा? जिन लोगों को इस बात का एहसास है वो अपने जीवन में आंतरिक यात्रा कर रहे हैं, जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल किया है और वो लगातार ऊंचाइयों को हासिल करते भी जा रहे हैं। लेकिन हम में से अधिकांश तो लोग अभी भी भटके हुए ही हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये समय हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाला। आज नहीं तो कल हमारी सांसें खत्म हो जाएगी और हमें इस शरीर को छोड़कर ही जाना होगा। हम कितना भी रोए, चीखे या चिल्लाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें और समय नहीं मिलेगा। इसलिए अपने समय की कदर करें, अपने सांसों की कदर करें, अपने आप को समझे और सही मार्ग पर चले। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करना और साथ ही अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को भी जरूर से दबाएं। और आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।